Hello guys, welcome to CSE Dash. Myself Sudhanshu. I am here to teach you computer programming through C। तो आइए आज हम लोग ये सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें क्या सिलेबस है, उसका ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। ये आप लोग का डिप्लोमा लेवल का फर्स्ट लैंग्वेज होने वाला है इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि सी लैंग्वेज का जो डिप्लोमा लेवल का जो सी लैंग्वेज उसमें क्या क्या पढ़ना है उसका ओवरव्यू आज देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो सी लैंग्वेज का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर जो कंप्यूटर वो है वो किस तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे यूनिट 1 में कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने से पहले जो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम लिखने में जो आसानी होता है उसके लिए हम लोग एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग कैसे लिखते हैं। यूनिट 2 में अगर देखा जाए तो यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन है सी का, क्या इंट्रोडक्शन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे बना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। और सी प्रोग्राम में जो पहला जो प्रोग्राम लिखा जाता है, हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम सबसे पहले लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाएगा वो हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड क्या है, डाटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, कांस्टेंट, टोकन्स, वेरिएबल्स वगैरह हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। फिर हम लोग अगर यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। हम लोग देखेंगे डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, फिर लूपिंग स्टेटमेंट में कितने प्रकार के लूप होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, फिर डू लूप, भाइल लूप, डू भाइल लूप, फॉर लूप हो गया, नेस्टेड लूप हो गया, ये सब वगैरह हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। यूनिट 4 की बात की जाए तो यूनिट 4 में हम लोग सी में जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे कि सी में कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन बोले तो ये नहीं कि उसका क्या काम है, फंक्शन बोले तो इसमें सी में एक अलग टाइप का फंक्शन होता है, जैसे रिकर्सन फंक्शन जैसे हो गया, फिर कॉलिंग फंक्शन हो गया, वाइड फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। तो बहुत सारी जो फंक्शंस होते हैं सी में वो हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह से फंक्शन का यूज़ किया जाता है, वो हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। फिर यूनिट 5 की अगर बात की जाए तो यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर एरे में किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे का स्टोरिंग वैल्यू क्या है, एरे में हम किसी बहुत सारे एलिमेंट को कैसे स्टोर करते हैं, दो एरे को कैसे मर्ज करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे और इसका थ्योरी भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर यूनिट 6 में क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना है पॉइंटर। तो हम लोग देखेंगे पॉइंटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, पॉइंटर और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, तो पॉइंटर कितने प्रकार के होते हैं ये सभी देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन का ही कुछ पार्ट देखेंगे इसमें, जैसे मैलोक, कैलोक, फ्री, रिलॉक, ये सब वगैरह हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे। यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डॉट ऑपरेटर, साइट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इनम डाटा टाइप क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यूनिट 7 में देखेंगे। तो ये आज तो ये फर्स्ट क्लास है तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग यूनिट 1 से यूनिट 7 तक यूनिट वाइज यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए।